जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी ज़मीन है, अगर सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है और मुआवजा नहीं देती है तो क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं। यानी कोई भी ज़मीन है, जैसे कि अगर आपकी ज़मीन है और उस पर सरकार उस पर कोई निर्माणाधीन कार्य चालू करती है, कब्जा कर लेती है, आपको मुआवजा भी नहीं देती है, तो इसका शिकायत आप कहाँ करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसी संबंधित आज ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी अगर हम बात करें कोई भी ज़मीन है, तो वो सारी ज़मीन जो होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है। यानी राज्य सरकार अगर उसको चाहे तो उसको ले सकती है, चाहे वो किसी निर्माण के लिए, चाहे उसमें आपका कोई हाईवे जा रहा हो, कोई आपकी रेलवे की लाइन जा रही हो, या कोई ऐसा मिनरल्स या कैसा कोई पदार्थ निकल रहा हो आपकी ज़मीन में, तो सभी ज़मीनों पर मुख्यतः अगर बात की जाए तो सरकार का कब्जा होता है। यानी सरकार उस पर काम कर सकती है, बदले आपको उसमें मुआवजा देगी, आपकी जो ज़मीन की कीमत तय की जाएगी वो आपको सरकार पे करेगी। ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार उचित रेट आपको नहीं दे रही है, या आपको जो उसकी रेट बन रहा है उसको आपको नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों को संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, जो बाद में हटा दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत अगर बात की जाए तो ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का, यानी अगर कोई भी ज़मीन है, ठीक है, अब सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। सरकार उस पर क्या कर सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है, बशर्ते कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे तालाब, अगर तालाब है, तालाब अगर है तो वहाँ पे सरकार उस पर क्या करेगी, अलग से इसका रूल्स है, इसका नियम है, इसकी जो कि भू राजस्व संहिता में इसकी धारा भी अलग से है। तो तालाब को छोड़कर अन्य जो ज़मीन है उस पर सरकार क्या कर सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है, उस पर कोई काम करवा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत धारा 57 आती है, जो कि प्रदेश की समस्त भूमि पर सरकार के अधिकार होंगे। यानी 57 के अंतर्गत, धारा 57 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि प्रदेश की समस्त भूमि पर सरकार के अधिकार होंगे। सरकार को जब भी ज़रूरत होगी वह किसी भी व्यक्ति की निजी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बदले में सरकार भूमि स्वामी को प्रतिकार अदा करती है। अब प्रश्न यह है कि यदि सरकार प्रतिकार अदा ना करे तो क्या करेंगे। तो कहाँ पे आपको जाना है, तो इसके लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ से आपको उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। ठीक है। यानी अगर हम बात करें सर्वोच्च मामलों में, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थापित किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति की भूमि को सरकार निर्माण कार्य में लेती है और उस व्यक्ति को प्रतिकार के रूप में उचित राशि नहीं देती है, तब उस व्यक्ति का लेखा 21 यानी मूल अधिकार लेखा 300 क्या के तहत क्या होगा, इसका उल्लंघन होगा। संपत्ति कानूनी अधिकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा मुआवजा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में, यानी एमपी की अगर बात करें, तो भू राजस्व संहिता 57 के अंतर्गत ज़मीन जो है, वो कोई भी ज़मीन है वो किसके अधीन होती है, सरकार के अधीन होती है। सरकार उस पर कोई भी कार्य करवा सकती है। ठीक है। लेकिन उसके बदले में ये भी नियम है कि सरकार आपको क्या करेगी, उसके बदले में प्रतिकार देगी, यानी मुआवजा देगी आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका उठता है कि किसी व्यक्ति की ज़मीन है, ठीक है। अब वहाँ से जो ज़मीन है उनके ज़मीन के बीचों बीच यहाँ पे से क्या निकलना है, हाईवे निकलना है, कोई रोड निकलनी है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इस ज़मीन को हम सरकार को नहीं देंगे, तो इसके बदले में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी जो ज़मीन है वो धारा 57 के अंतर्गत आती है, और इस ज़मीन पर सरकार कोई भी निर्माण कार्य कर सकती है जो कि किसी के अंडर में नहीं। यानी कि अगर कोई ज़मीन है, अगर आप उसको रोक लगाते हैं तो ये धारा 57 के अंतर्गत आप पे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें छूट भी दी गई हैं, जैसे कि अगर तालाब है तो उस पर सरकार जो कि 57 के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकती है। यानी तालाब है तो वहाँ पे भी अगर चाहे तो वहाँ पे इसके लिए अलग प्रावधान है सारा कुछ।
तो ये बात आप समझ गए होंगे कि धारा 57 यानी भू राजस्व संहिता 57 क्या है। आशा करते हैं सारी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।